हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीजी नंबर वन ब्लॉगर एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और बहुत सारे अभिभावक पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर के। तो गाइडलाइन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी कर दिया है। एडमिशन जो शेड्यूल है बाल वाटिका के लिए क्या क्या प्रोसेस है, और दूसरा शेड्यूल है हमारे पास क्लास 1 ऑनवर्ड, क्लास 1 से ऊपर जितने भी एडमिशन होने हैं उसके लिए सेपरेट अलग अलग गाइडलाइन जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। तो ये दोनों पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी मुझे आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, या फिर आप केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल साइट पर भी जाकर ढूंढ सकते हैं। आपको करना क्या होगा, सीधा जाना है आपको गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पे सीधा सर्च करना है गूगल क्रोम में केवीएस सर्च करने के बाद जो पहला पेज आएगा, पहला पेज उसी को टच करना है। ये देखिए, आप पहला पेज आप टच कर लिए। पहला पेज टच करने के बाद ये देखिए यहीं फ्लैश हो रहा होगा, देखिए लेटेस्ट न्यूज। यहाँ पे आप व्यू ऑल करेंगे तो जो है आपको पूरा गाइडलाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी अपडेट नहीं हुआ है, एक आध घंटे में अपडेट हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा न्यूज़ के पास, है ना। चलिए, फिलहाल हमारे पास गाइडलाइन है तो हम गाइडलाइन ओपन करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बाल वाटिका का शेड्यूल। बाल वाटिका का शेड्यूल क्या है, तो ये हमने बाल वाटिका का पूरा गाइडलाइन खोल लिया। बाल वाटिका का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, प्रवेश के लिए समय सारणी, शेड्यूल फॉर एडमिशन 2024-25। तो सत्र 2024-25 के लिए बाल वाटिका कक्षा में प्रवेश के लिए जो समय सारणी निम्नलिखित होंगे। प्रवेश का विज्ञापन तो जैसा कि आपने देख लिया है, 31 मार्च तक ये अपडेट हो जाएगा वेबसाइट में। बाल वाटिका 1, 2, 3 3 कैटेगरी के बाल वाटिका यहाँ पे रखे गए हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो बाल वाटिका 1, 2, 3 जहाँ भी जिस भी विद्यालय में संचालित है, तो वहाँ जो है 1 अप्रैल से 10 बजे से जो है पंजीयन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आप जो है घर बैठे ही आवेदन कर पाएंगे। कैसे आवेदन करेंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं बाल वाटिका के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या है, 15 अप्रैल तक ही आप जो है आवेदन कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जल्दी से आवेदन कर लेना होगा। और देखिए यहाँ पे और दिखाया गया है डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट, है ना। सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की जो है एक अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी, वह की जाएगी 19 अप्रैल को। उसके बाद है जो सूची जारी की जाएगी, एडमिशन फॉर एलिजिबल सेलेक्टेड कैंडिडेट एज पर द एबव लिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो जो लिस्ट जो जारी की जाएगी उसमें किस ऑर्डर पे जो है सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी आरटीई, दूसरा है फ्रॉम सर्विस प्रायोरिटी ऑफ कैटेगरी। तो कैटेगरी 1 और 2 के जो अब आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि कैटेगरी 1 और 2 क्या है, तो सेपरेट उसके लिए मैं बताऊँगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई होते हैं फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस बॉडी के जो कर्मचारी होते हैं वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो आगे जो है एडमिशन गाइडलाइन में पूरा डिटेल भी दिया गया है ना। तो इस तरह से फिर उपरोक्त शामिल आरक्षित कोटे में जो रिजर्वेशन है उसके आधार पे जो है एडमिशन लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है 29/4 को ये जो लिस्ट जो है जारी की जाएगी। उसके बाद जो है 8 मई को जो है प्रोविजनल लिस्ट ऑन द 8/5/2024। अगर सीट कोई खाली रह गया है ना तो 8/5 को और भी वैकेंट पोजीशन बताया जाएगा। आगे क्या है गाइडलाइन में, यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त ना हो तो अगर जो है कोई पद खाली रह जाता है तो जो है 7 मई को फिर से रजिस्ट्रेशन करने की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ फाइनल यहाँ पे दिखाया गया है कि बाल वाटिका कक्षा में प्रवेश की अंतिम तिथि जो है क्या होगी, 29/6 मतलब 29 जून के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपको समय सारणी की कब क्या है आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके अलावा इसका सेपरेट गाइडलाइन है जिसमें बताया गया है बाल वाटिका 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है। ये तीनों जो है अलग अलग एज बार को यहाँ ग्रुप में रखा गया है। आपको मैं जो है अलग से सेपरेट गाइडलाइन भी आपको बताऊँगा। कहते हैं क्लास 1 एडमिशन के लिए, तो आप ये देख लीजिए क्लास 1 का गाइडलाइन मैं खोलता हूँ, प्रवेश सारणी। तो इसका डिटेल आप देख लीजिए। ये इसका पंजीयन कब होगा, विज्ञापन जारी होगा 31 मार्च तक, ये तो हो गया है। कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ये भी 1 अप्रैल से शुरू होगा और 15 अप्रैल तक ये रजिस्ट्रेशन होगा। सभी पंजीकृत वही है, सेम है ना, तो सेम प्रोसेस है, कोई भी अंतर नहीं है। और फिर अगर कोई वैकेंट सीट रह जाता है ना, या कक्षा 2, 3, 4, 5 या क्लास 1 से आगे के लिए जो आवेदन होगा वो ऑफलाइन होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको स्कूल में जाके जो है ऑफलाइन पता करना पड़ेगा, जो केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है वहाँ जाके आपको वैकेंट सीट के हिसाब से जो है आपको एडमिशन वहाँ पे मिलेगा, है ना। क्लास 11 में प्रवेश की अंतिम तिथि है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाई सीबीएसई। तो अभी सबको पता है बोर्ड एग्जाम जो है अभी कंडक्ट हो गए हैं, रिजल्ट अभी कुछ ही दिनों में जारी हो जाएंगे। उसके बाद 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा क्लास
11th में एडमिशन होने के लिए, उसके लिए अभी अलग से कोई गाइडलाइन नहीं आया है। लेकिन क्लास 2 से आपको 10 तक के एडमिशन के लिए यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है कि अगर 2 में आपको एडमिशन लेना है तो उस विद्यालय में जाके पता लगाना होगा आपको वैकेंट पोजीशन क्या है। उसके बाद जो मान लीजिए 3 सीट खाली है तो 3 सीट के लिए आवेदन होंगे और वही प्रक्रिया चलेगी जो क्लास 1 के लिए जो एडमिशन के लिए बनाए गए जो नियम कानून, यही नियम जो है वहाँ 1 सीट के लिए भी लागू होते हैं। तो आप विद्यालय में भी जो एडमिशन इंचार्ज होते हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें सेपरेट एक एक रूल और रेगुलेशन देखेंगे और कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो भी हम बताएंगे। आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही या अपने लैपटॉप से ही कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसको भी हम बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।